आखिरकार मोदी सरकार और उनके अपने कैसे कठमुल्ला वाले जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का खुलासा अब हो ही गया। लेकिन इस खुलासे ने सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ खुलासा हुआ है और दूसरी ही तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ अब बुरा फंस गए हैं, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबरें तो वैसे भी पहले निकलकर ये सामने आ गई थी कि जज शेखर यादव को बचाने के लिए मोदी सरकार अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा देगी, लेकिन उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद तक की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब ऐसा होता नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को धमकी मिली है और दूसरी तरफ एक्शन हुआ है, और एक्शन होते ही मोदी सरकार घुटनों पर आती नजर आ रही है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल कैसे धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को ही धमकाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, आपको आगे खबरें बताएंगे। और क्या तगड़ा एक्शन हुआ है जिससे अब खुद मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आपको वरिष्ठ वकील का वो खुलासा बताते हैं जिसने सभापति महोदय जगदीप धनखड़ की चूल्हे हिलाकर रख दी है। देखिए खबर अमर उजाला की, इसमें लिखा भी है, जस्टिस यादव मामले में सिब्बल के सवाल पूछा, धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव पर क्यों नहीं की कार्रवाई। तो दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ जज शेखर को खुद सरकार ही बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी बना रही है और इस केस से किनारा करने को कह रही है, वहीं दूसरी तरफ कैश कांड वाले जज वर्मा के खिलाफ खुद सरकार महाभियोग प्रस्ताव भी ला रही है, जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि सिब्बल भड़के हैं। उनका यह मानना है कि एक जैसे विवादित मामलों में दो तरह का व्यवहार आखिर क्यों कर रही है सरकार। देखिए आगे खबर में बताया भी गया है। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसा लगता है कि सरकार न्यायाधीश को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। जस्टिस की टिप्पणी पूरी तरह से सांप्रदायिक थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस शेखर यादव ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा था कि ये देश अल्पसंख्यकों के हिसाब से नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद पहले तो खुद जगदीप धनखड़ ने सदन में जस्टिस शेखर के खिलाफ लाए गए महाभियोग तक को पारित नहीं होने दिया, और अब तो खुद राज्यसभा से चिट्ठी तक आई है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कार्रवाई करने से किनारा कर ले, जिसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार के साथ साथ राज्यसभा के सभापति तक को निशाने पर लिया है। देखिए आगे खबर में लिखा है, सिब्बल ने इस मामले पर कहा कि पूरी घटना में भेदभाव की बू आती है, क्योंकि एक ओर तो राज्यसभा के महासचिव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि वे यादव के खिलाफ आंतरिक जांच ना करें क्योंकि उनके खिलाफ उच्च सदन में एक याचिका लंबित है, मगर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में ऐसा नहीं किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति 6 महीने में संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं करता तो सवाल उठना लाजमी है। तो दरअसल आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2024 को ही राज्यसभा के सभापति को महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। इस पर विपक्ष के 55 सांसदों के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन इस मामले को 6 महीने बीत गए पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। बल्कि ये तो आप भी जानते हैं कि शेखर यादव के बयान को लेकर कितना ज्यादा विवाद हुआ था, किस तरह से इस मामले ने देश के न्यायाधीशों पर और न्यायपालिका पर सवाल तक खड़े किए थे, उन्हें ही कटघरे में लाकर खड़ा किया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार जस्टिस को बचाने में लगी हुई है, और कहीं ना कहीं सरकार ही जस्टिस का पूरा समर्थन भी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ तक ने अपने इस बयान से एक साफ कर दिया है कि कठमुल्ला वाले जस्टिस को सरकारी संरक्षण तो पूरा दिया जा रहा है। पहले आप खुद योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया। आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को।
तो सुना आपने, खुद बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जस्टिस के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो एक तरफ समर्थन किया जा रहा है, संरक्षण तक दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर ही इस मामले से किनारा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। किस तरह से दबाव बनाया गया है आगे आपको खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिरकार ये क्यों साफ इशारा हो रहा है कि जगदीप धनखड़ जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर देखिए आप TV9 की, इसमें लिखा है जस्टिस यादव को पद से हटाने का मामला संसद के पास, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। आगे लिखा है, सभापति धनखड़ ने राज्यसभा के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सदस्यगण, मुझे 13 दिसंबर 2024 का एक नोटिस मिला जिसमें राज्यसभा के 55 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इस नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव को पद से हटाने की मांग की गई। इस विषय पर संवैधानिक अधिकार क्षेत्र राज्यसभा के अध्यक्ष के पास है और किसी परिस्थिति में संसद और माननीय राष्ट्रपति के पास होगा। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी को ध्यान में रखते हुए ये उचित होगा कि राज्यसभा के महासचिव इस सूचना को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव के साथ ही साझा करें। तो खबर ये पहले ही निकलकर सामने आ गई थी, जिसमें साफ कहा गया कि जो महाभियोग का नोटिस सभापति तक पहुंचा है उस पर कार्रवाई करने का अधिकार संसद और राष्ट्रपति को है। और अब खबर यह निकलकर सामने आती है कि बकायदा राज्यसभा से सुप्रीम कोर्ट के लिए चिट्ठी तक भेजी गई है। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें बताया गया है, भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, बयान देने वाले जज के खिलाफ नहीं चलेगी जांच, राज्यसभा से चिट्ठी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का किनारा। तो पहले तो केवल महाभियोग के ही नोटिस को सभापति ने ठंडे बस्ते में डाला और कार्रवाई नहीं की, बल्कि उस पर विपक्ष के कुल 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे। लेकिन अब जब खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कार्रवाई करने ही वाला था, जिस कार्रवाई की शुरुआत खुद तत्कालीन CJI खन्ना ने ही की थी, उस पर आप देख सकते हैं कैसे एक ही झटके में धनखड़ ने चिट्ठी लिखकर पानी फेर दिया है, कार्रवाई पर ही रोक लगा दी है, क्योंकि चिट्ठी में यह साफ बताया गया है कि इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सभापति को है। इसके बाद ये मामला संसद और राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। तो मतलब साफ शब्दों में अगर कहे तो आखिरकार धनखड़ जो चाहते थे वही हुआ। पहले से ही धनखड़ ने जस्टिस शेखर को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगाया और अब आप देख सकते हैं वही सिस्टम काम भी कर रहा है। लेकिन एक तरफ धनखड़ ने खुद सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया है, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील ने लाइव कैमरे पर धनखड़ और सरकार की पोल खोली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया कि मॉनसून सत्र में कैश कांड वाले जज साहिब के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ एक्शन खुद सरकार कर रही है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जस्टिस शेखर को बचा रही है, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सरकार और धनखड़ भेदभाव करने पर उतर आए हैं या जस्टिस शेखर को बचाने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की कोई चाल है, कोई राजनीति है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।